कथा के रस में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। संसार का जो रस है, संसार का जो सुख है, वो धीरे धीरे क्षीण होता रहता है। कल भी यदि आपने आलू की सब्जी खाई, सुबह भी और शाम को भी, फिर आज भी आपको आलू की सब्जी दी जाए सुबह और शाम, 5-6 दिन से लगातार आलू की सब्जी सुबह और शाम मिलेगी, तो आप 7वें दिन जरूर कहोगे इस सब्जी को दूर हटाओ, नहीं तो हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको खा खा कर हम ऊब गए हैं, छक गए हैं। जिस वस्तु का भी हम अधिक सेवन करते हैं, उस वस्तु के प्रति हमारे मन में रस चला जाता है। आप किसी का भी देखिए, आप किसी व्यक्ति के साथ अधिक समय रहने लग जाओ, उस व्यक्ति के प्रति जो आपके भीतर रस था वो चला जाएगा। क्यों जी? आप उसी व्यक्ति के लिए इतना तरस रहे थे, इतना व्याकुल हो रहे थे, कह रहे थे ये यदि नहीं मिला, या ये यदि वस्तु नहीं मिली, ये यदि व्यक्ति नहीं मिला, तो मैं कैसे जीऊंगा। जिसके लिए व्यक्ति तड़पता है, जैसे वह मिल जाती है, निकटता आ जाती है, वैसे वैसे उसका रस कम होता जाता है। विषयों का रस धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है, पर भगवान का रस, भक्ति का रस, कथा का रस फीका नहीं पड़ता है, बल्कि रस उत्तर उत्तर बढ़ता जाता है। इसीलिए कहा प्रतिक्षण वर्धमानम रसम। ये रस ऐसा है, ये सुख ऐसा है जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। थोड़ा भी यदि रस हमें मिल गया तो और आशा बढ़ेगी, थोड़ा रस और मिल जाए, थोड़ा रस और मिल जाए। महाराज परीक्षित बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। श्रोता के मन में यदि प्यास होगी तो वक्ता के हृदय से स्वयं परमात्मा उस रस को प्रकट करते हैं। इसलिए कहा कोई पीवो राम रस प्यासा, कोई पीवो कृष्ण रस प्यासा। कोई यदि प्यासा है तो वो रस को पिए। रस तो बहुत है संसार में, सब और रस है। भगवान का नाम का रस है, भगवान का रूप का रस है, भगवान की लीला का रस है, सब तरफ रस बह रहा है, पर उसको रस को पाने के लिए प्यास तो होनी चाहिए। कोई उस रस को, उस परमात्मा को हम भूल जा रहे हैं। जिसके लिए हम मनुष्य जीवन मिला, उसी को भूल जा रहे हैं। इसीलिए सूरदास जी ने कहा जेहि रस कारण भये जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरा जैसे कुटिल और कौन होगा, मेरे जैसा खल कौन होगा, मेरे जैसा कामी और कौन होगा। जिस परमात्मा ने मुझे यह तन दिया, जीवन दिया, मैं उसको ही भूल गया। सूरदास जी का बड़ा प्यारा भाव है, हम उसी को भूल गए। कैसे भूल जाते हैं? कोई तो जन्म के अभिमान के कारण से, मेरा जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ, तो कोई श्रेष्ठ कुल में जन्म होने के अभिमान से भगवान को भूल जाते हैं। किसी को अपने कर्म का अभिमान है, मेरा कर्म इतना ऊंचा है, मेरा काम बहुत बड़ा है। किसी को अपने कर्म का अभिमान है
और उस अपने कर्म के अभिमान के कारण से व्यक्ति भगवान को भूला जा रहा है। अभी सुबह ही एक महात्मा आए थे, भ्रमण करने वाले संत थे, बैठ के चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे महाराज हम नर्मदा परिक्रमा गए थे, मुंडन किया था, मन में आ रहा था कि इससे तो हम साधु जैसे लगेंगे नहीं। एक मन में प्रश्न आ रहा था, साधु जैसे नहीं लगेंगे तो हमारी उतनी आवा भगत होगी नहीं। तो मन में दूसरा भाव यह भी आया कि कहीं ऐसा भी है कि साधुता का अभिमान भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा यही भाव आपका उत्तम है। जब हम लोग भी परिक्रमा में थे उस समय हम लोग मुंडन करके गए, हमारे मन में भी यही प्रश्न आया था, यही उत्तर मिला अनुसंधान करके कि हमारे मन में इस विरक्ति का भी, उस ज्ञान का भी, उस त्याग का भी, उस भक्ति का भी, किसी का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। वो भी बाधा बन जाएगा। बंधन तो बंधन है, चाहे वो लोहे की सांकल से बंधन हो, चाहे सोने की सांकल से बंधन हो, पर बंधन दोनों का है। संसार का अभिमान हो चाहे ज्ञान का अभिमान हो, अभिमान तो अभिमान है। तो किसी को अपने कर्म का अभिमान है, मेरा कर्म इतना ऊंचा है, और उस कर्म के अभिमान के कारण से व्यक्ति भगवान को भूल जा रहा है। किसी को अपनी उम्र का अभिमान है, मेरी उम्र तो अभी 16 वर्ष की है, मैं तो 18 वर्ष का हूं, मैं तो 20 वर्ष का हूं, मैं तो 22 वर्ष का हूं, मैं युवान हूं, मैं युवती हूं। इस प्रकार अपनी जवानी के अभिमान के कारण व्यक्ति भगवान को भूला जा रहा है। किसी को अपने रूप का अभिमान है, मेरा रूप इतना सुंदर है, मैं इतना सुंदर दिखता हूं, मैं इतनी सुंदर दिखती हूं। अपने रूप के, अपने सौंदर्य के अभिमान से व्यक्ति भगवान को भूला जा रहा है। किसी को अपनी विद्या का अभिमान है, मैंने इतनी विद्या पढ़ी है, ये ज्ञान पढ़ा है, ये डिग्री मैंने ली है, ऐसी ऐसी योग्यता मेरे पास है, इतनी मैंने पीएचडी की है, इतना मैंने कोर्स किया है। तो किसी को अपने विद्या का अभिमान है और उस विद्या के अभिमान के कारण से व्यक्ति भगवान को भूला जा रहा है। किसी को अपने ऐश्वर्य का अभिमान है, मेरा इतना ऐश्वर्य है, मेरे पास 50 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 10 करोड़ का बंगला है, मेरे पास इतने का ये है, जहां जाता हूं वहां मेरी सेवा होती है। अपने ऐश्वर्य के अभिमान के कारण से भी व्यक्ति भगवान को भूला जा रहा है। और आप सही ढंग से अनुसंधान करेंगे, आत्मचिंतन यदि हम करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे भीतर जरूर इनमें कोई ना कोई अभिमान होगा। हमारे इर्द गिर्द जो भगवान को भूले बैठे हैं उनमें भी जरूर इनमें से कोई एक अभिमान जरूर होगा। एक होगा, दो होगा, अनेक होंगे। किसी को अपने पैसे का अभिमान है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, इतना महीने का मिलता है, इतना बैंक में जमा है, और इस धन के अभिमान के कारण व्यक्ति भगवान को भूला जा रहा है। किसी को अपने सम्मान का अभिमान है, किसी को अपने पद का अभिमान है, मेरा इतना बड़ा पद है, इतनी बड़ी कुर्सी है, इतने बड़े पद पर बैठा हूं मैं। तो उस पद के अभिमान के कारण व्यक्ति भगवान को भूला जा रहा है।